ड्रामा की शुरुआत मेल लीड जीहू से होती है, जो एक प्रोफेशनल शेफ है जो हर डिश को बहुत ही परफेक्शन से बनाता है। वो डिश रेडी कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक लड़की की धुंधली सी इमेज आई। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन जीहून की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वो इतना कंफ्यूज हो गया कि उसके हाथों से चॉपस्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ी जा रही थी। फिर अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन के बाद जब वो एक कुलिनरी टीवी शो में खाना बना रहा था, तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि खाना बनाते समय अचानक उसकी आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं। ये देखकर होस्ट को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। यहां तक कि जब कोई गेस्ट रेस्टोरेंट में आता, तो वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जब तक कि उसका सहकर्मी उसे वहां से खींच कर न ले जाए। यहां तक कि जब उसका सहकर्मी रो रहा होता, तो वो खुद को रोक नहीं पाता और एक तरफ खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता। अपने इस अजीब बिहेवियर से परेशान होकर वो उस लड़की की वेग इमेज पर शक करने लगा, जिसे उसने हेलुसिनेशन में देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बहन अब भी जिंदा हो? धीरे धीरे जीहू के इमोशनल कंट्रोल खोने का सीक्रेट सामने आने लगा। असल में जब वो छोटा था और उसकी बहन के साथ कुछ गलत होती, तो भले ही वो वहां मौजूद नहीं होता, लेकिन उसे अपनी बहन की इमोशंस महसूस होती थी। जब भी उसकी बहन रोती, तो उसके अपने सीने में असहनीय दर्द होता था। वो अक्सर बिना किसी वजह के रोने लगता था। इसी वजह से जीहून को अपनी बहन का उसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी बहन शर्मीली है, इसलिए वो खुद भी ऐसा है। जीहून को अपनी बहन से नफरत तक हो गई थी। लेकिन जिस पल उसने अपनी बहन को छोड़कर दोस्तों के साथ खेलने जाने का फैसला किया, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। उसकी बहन बस एक कोने में बैठी कागज की कन से खेल रही थी। अचानक जीहून को अपने सीने में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे साफ महसूस हुआ कि उसकी बहन किसी मुसीबत में है। लेकिन जब जीहून उस जगह पहुंचा जहां उसकी बहन खेल रही थी, वो वहां नहीं थी। सिर्फ एक कागज की कन जमीन पर पड़ी थी। जीहून समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाश की, लेकिन उसकी बहन का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां गहरे डिप्रेशन में चली गई। पिता ने उन्हें संभालने की कोशिश की। वहीं जीहून सड़क के किनारे बैठा पछता रहा था। जब उसका पिता उसके पास आया, तो उसने देखा कि एक संदिग्ध आदमी गली में मुड़ गया। जीहून ने अपने पिता से कहा, पापा, दीदी अभी बहुत डर रही है। पिता ने तुरंत उसे संभाला और कहा, चिंता मत करो बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बहुत परेशान है। तुम्हारी बहन जैसी भी हालत में होगी, वो तुम्हारे शरीर पर जरूर दिखेगी। अचानक उसके सीने में फिर दर्द हुआ और जीहून को साफ महसूस हुआ उसकी बहन की मौत हो चुकी है। फिर जीहून जोर जोर से रोने लगा। लेकिन उसके पिता ने सोचा कि उसकी बहन सिर्फ डर गई है, इसका मतलब वो अब भी जिंदा है। उन्होंने जीहून को गले लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। 18 साल बाद जीहून एक फेमस शेफ बन चुका था। जब वो बड़े ध्यान से खाना बना रहा था, उसे अपनी बहन की प्रेजेंस फिर से महसूस हुई। फिर से वही अजीब इमोशंस उमड़ पड़े। इससे जीहून को शक हुआ कि शायद उसकी बहन अब भी जिंदा है, लेकिन उसका दिमाग कहता था ये असंभव है। अचानक जीहून के सीने में फिर दर्द हुआ। उसी वक्त एक लड़की जो क्रिसमस कॉस्ट्यूम में थी, उसके सामने से गुजरी। उन दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बना। जीहून को अजीब लगा, क्योंकि वो लड़की उससे बिना बोले टेलीपैथिकली जुड़ी हुई लग रही थी। जीहून को एक क्यूरी एग्जिबिशन में इनवाइट किया गया। वहां जाकर उसने महसूस किया कि उसकी छठी संवेदन बहुत मजबूती से काम कर रही है। हालांकि दिमाग में दिख रही इमेज बहुत अनक्लियर थी, लेकिन उसने अचानक बेचैनी और इरिटेशन महसूस की। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि शो खत्म हुआ या नहीं। वो मुड़ा और एग्जिबिशन से चला गया। इसके बाद जीहून ने वाइन और खाना लिया जो उसे सर्व किया गया था। वहीं उसकी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिससे वो सुबह मिला था। वही लड़की जिससे उसका इमोशनल कनेक्शन था। उस लड़की का नाम था जाहीन। वो रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी। जीहून वही शेफ था उस रेस्टोरेंट का। जब जीहून जाहीन के पास बैठा, तो दोनों ने एक साथ सांस ली
और फिर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक साथ आह भरी। लेकिन जब जीहून खाना टेस्ट करने लगा तो जाहून उसे ध्यान से देखने लगी, क्योंकि उसने पहले कभी इतना हाई क्लास खाना टेस्ट नहीं किया था। तो जीहून ने उसे अपनी प्लेट दे दी। जाहिन ने शालीनता से कहा, मैं बस थोड़ा टेस्ट करूंगी। लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट था कि उसने जीहून की पूरी प्लेट खत्म कर दी, यहां तक कि उसने आधी बोतल वाइन भी पी ली। जीहून को समझ नहीं आ रहा था, क्या ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। वहीं जाहिन को भी लगा कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। जब वो उठकर जाने लगी तो जीहून ने उसे वापस बुलाया। वो उसके बारे में और जानना चाहता था। अनपेक्षित रूप से जाहिन थोड़ी नार्सिसिस्टिक थी। उसने बालों में हाथ फेरा और बोली, मुझे अपना फोन दो। उसे लगा जीहून उसका नंबर मांगना चाहता है, लेकिन जीहून ने तुरंत मना कर दिया। वो बहुत शर्मिंदा हो गई। फिर जीहून ने पूछा,